दोनों हाथों को जोड़ ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धम्मो मंगलमुख्यं अहिंसा संयमो तवो देवाभितस्य पडमन्ति जस्य धम्मे सयामणो। आदिम तीर्थंकर देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान के, देवादेव 1000 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, निर्ग्रंथो निरतात्म सौख्य निलयो मुक्त्यस्तुरस्तारिक तीर्थोद्धारक भीतिकामिकलयो विज्ञोऽपि गोरक्षकः। सन्मार्गं प्रति शान्तितो नयत्यो भव्यांशमुक्तश्रियं श्रीविद्यासागर पूज्यपादकमलं संस्थाप्य संपूज्ये। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, सराखो धारक परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरु श्री गे सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता अरहम युग प्रणीता प्राकृत भाषा मर्मगे गुरु श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए अर्कतेश्वासी पुष्पमती माता जी की जय हो। अर्कतेश्वासी पुष्पमती माता जी की जय हो। समस्त हरिका संघ की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी भगवान ने समय सारजी ग्रंथ में एक गाथा लिखी। सुध परचिदाणु ढूंढा सवस्वी काम भोग बंद कथा। बंद कहा एयतस उवलंबो नवरी ण सुलभो विहतस। अर्थात इन संसारी जीव को हमेशा काम बंद भोग की कथा सुनने में आई। हमेशा उसने उसी कथा को सुनने में आनंद लिया, अपना चित्त लगाया, लेकिन इस एकत्व भाव की कथा जो उसके लिए सभी प्रकार का कल्याण करने वाली है, ऐसी वो एकत्व की कथा कभी उसके सुनने में नहीं आई। तो ऐसी कल्याणकारी कथा जो सभी प्रकार के पुण्य में वृद्धि करने वाली है, सभी प्रकार के पापों का क्षय करने वाली है, ऐसी अतिशयकारी महान फलदायी श्री पार्श्वनाथ भगवान की कथा को सुनने के लिए अपना मानस बनाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरी भक्ति भाव के साथ इस कथा का मंगलाचरण करते हुए 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगलाचरण सभी पढ़ने का प्रयास करें। बंदो तीर्थंकर 24 बंदो सिद्ध बसे जगशी। बंदो आचार्य जीव बझाए बंदो परम साधु के पाए। पद पाँचों पर में साथ और सब है मंगल
मंगल पूज्य अति, हे उत्तम शरण तरी। बंदो जिनि वाणी मन शोध, आदि अंत स्नो विगत विरोध, सकली वस्तु दर्शावनिहार, ब्रह्म विषय हरन औषधि सार, भरतो जग जयवंत जन, जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे मानिक दीप समान। धर्म दारिद्र दुख परो हमारी आस, करो सारे लक्ष्मी मुझे अर्पण तुझ आचार्य ने एक बात और कही, विणयो मुख द्वारा, अर्थात मोक्ष का द्वार विनय है। अगर आप ग्रंथ के प्रारंभ में अपने से ज्येष्ठ सभी को नमस्कार करते हैं तो ये आपकी विनय कहलाती है। और विनय पूर्वक स्वाध्याय किया हुआ स्वाध्याय, विनय पूर्वक की हुई भक्ति विशेष फलदायी होती है। ये भी आपको थोड़ा सा सीखने का प्रयास करना कि जब ये कथा समाप्त हो जाती है उसके बाद पूरे विनय भाव के साथ इन माँ जिनवाणी को अपने स्थान पर विराजमान भी किया जा सकता है। विनय मात्र पहले नहीं करनी है, विनय आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो स्वयं अपनी पुस्तक को विराजमान करें, उसका कायोत्सर्ग करें और कथा होने के पश्चात उस माँ जिनवाणी को अपने स्थान पर विराजमान भी करें, तब वास्तव में इस प्रकार का विनय गुण आपके अंदर प्रकट हो सकता है। आगे थोड़ा सा इस कथा को और बढ़ाते हुए, कल जहाँ से कथा समाप्त हुई थी आज पुनः वहीं से प्रारंभ करते हुए, पारसनाथ जगत हितकारी, अच्छे से दोनों हाथों को, ओ पारसनाथ जगत हितकारी, ओ स्वामी तुम व्रति के धारी, पारसी कथा भक्ति जो आई, सुख संपत्ति सब ही घर आए, पारसी कथा सुख संपत्ति सब ही घर आए। जय पारसनाथ बोलो। अड़गल छंद आगे बढ़ते हुए, सुन विसु सुंदरी आज कमठ वन में दुखी, तू ताकि सुन ले हुए जिह विद सुखी, सुनते ही सद्भाव गई वन में तहा, निवसे कर पर पंच कमठ कपटी जहाँ। कल आपको एक बात बताई कि वो जो मित्र, हाँ ये छंद नंबर 82, हाँ 82, कल आपको ये कथा का समापन यहाँ से हुआ कि कमठ का एक मित्र है जिसका नाम है, हाँ पेज नंबर 20, हाँ अडिल छंद, हाँ। तो इस प्रकार का कल आपको सुनने में आया कि कमठ का एक मित्र है जिसका नाम है कलहंस, और वो सभी प्रकार से उसको शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन जब उसको किसी प्रकार की शिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता तो वो कहता है अगर वो सुंदरी मुझे नहीं मिली तो मैं अपने प्राणों का घात कर लूंगा। और ऐसी बात जब उसका मित्र सुनता है तो मित्र फिर यार बन जाता है। कल मित्र और यार में अंतर बताया, तो वो मित्र ना रह के फिर वो और सब प्रकार के उसके कुकर्म में शामिल होके वो उस सुंदरी के पास जाता है, उस मरुभूति की पत्नी के पास जाके उसे कहता है कि कमठ को कुछ रोग हो गया है, कुछ उसके शरीर में किसी प्रकार की बाधा हो गई है, वो दुखी है, तुम उसकी सुध लेने के लिए जाओ वहाँ पे और उसको वहाँ सुखी करो कि पता नहीं उसको वहाँ क्या हो गया है। और जैसे ही उस स्त्री ने सुना वो वहाँ पे पहुँची
और उस स्थान पर पहुंचने के बाद कमठ का जो उसका मनोभाव था वो वहाँ पे पूरा हुआ। आगे उसके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, थोड़ा आगे से इसको भी पढ़ने का प्रयास करें। छल बर कर भीतर लही बनता गई अजान, राग वचन भागे विविध दुराचान की खान। भाव जीवन करनी रखो निजशील करो। इस प्रकार वो वनिता आप लोग एक स्थान पे पढ़ते हैं। हाँ, इससे वनिता से याद आया, मेरी भावना में आप एक स्थान पर पढ़ते हैं वनिता शब्द आता है। कहाँ आता है? हमसे ज्यादा तो आप पढ़ते हो। पर धन वनिता, लेकिन वनिता बेचारी इतनी भोली है, वनिता ही पढ़ लेती है ना। इसका अर्थ क्या है? पर धन वनिता पर न लुभाऊं, मतलब भगवान मेरी दृष्टि दूसरे के धन पे ना पड़े और दूसरे की स्त्री पे, लेकिन स्त्रियां पढ़े तो वनिता ना पढ़े। हाँ, हमने उस दिन थोड़ा सा मेरी भावना का जब पाठ चल रहा था तो सुना स्त्रियों के मुख से पर धन वनिता पर न लुभाऊं। आप तो खुद ही वनिता हैं, आप क्यों वनिता पर लुभाएंगे, है ना। तो क्या बोलना वहां पर धन पर नर, पर आपको वनिता के स्थान पर नर बोलना, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा इस प्रकार के अपने सब में ज्ञान में वृद्धि भी की जा सकती है। कल हमारे पास एक जिज्ञासा आई, अब उस जिज्ञासा का उत्तर हम वहाँ देते तो एक लोगों को सुनने को मिलता, सिर्फ एक जन को मिलता। अब यहाँ थोड़ा सुनेंगे तो समाधान उसका सबको मिल सकता है। कल एक प्रश्न आया हमारे माता जी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के नाम के आगे सराफ को धारक क्यों लगाते हैं? हाँ, कितने लोगों को पता है? हाँ, चलो कोई बात नहीं, मतलब जिज्ञासा सबकी है। तो एक जाति है जिसका नाम है सराफ जाति। सराफ, तो ये आप इस क्षेत्र पे जाएंगे जब शिखर जी, तो ये झारखंड, उड़ीसा, आसाम, ये बिहार, इस स्थानों पे आपको ये सराफ जातियां मिलेंगी। और ये जैन धर्म ही पालन करने वाली थी। इनके जो पूर्वज थे वो सब जैन धर्म का पालन करते थे। वहाँ मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन कुछ काल के प्रभाव के कारण जब सभ्यता का लोप हुआ धीरे धीरे उस क्षेत्रों पे, तो ये भूल गए कि हम जैन हैं। अब मंदिर में जिनेंद्र भगवान विराजमान है, उनकी पूजन तो करनी, लेकिन किस रूप में करनी? अब बीतराग भगवान के रूप में नहीं, अभी हमारे कुल देवता है। और सब प्रकार का अज्ञान, किसी प्रकार के पूजन पाठ अभिषेक की कोई क्रिया नहीं। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने इस प्रकार की स्थिति देखी कि तो जैन बंधु हैं, मंदिर भी जैन है, पूजन भी कर रहे हैं, लेकिन पूजन पद्धति कैसी है? विपरीत है, क्योंकि वो उन्हें अपने कुल देवता मानते हैं। तो फिर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने उन क्षेत्रों पर विहार करके, वहाँ भ्रमण करके, सब प्रकार की वहाँ अपना समय देकर वहाँ उन जैनों के अंदर पुनः उस जैन धर्म को जीवित किया जो उनके अंदर से समाप्त हो गया था। तो वो सराफों के उद्धारक कहलाते हैं, सराफों के राम कहलाते हैं। और जब उनकी 12 में समाधि हुई तो आप तो क्या अपने गुरु के लिए समर्पण कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हम भी वहाँ पर थे। देखा कि सराफ बंधु वो ऐसे, और एक आध बंधु नहीं, लगभग 5-6 हजार संख्या में वहाँ वो बंधु हैं। समझ में आ रहा है? और वो जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हुई तो वो ऐसे उन्होंने अपना विलाप किया, वो इतने दुखी हुए कि मेरे राम चले गए। क्योंकि जिसने धर्म के मार्ग पर लगाया हो वो व्यक्ति, वो आत्मा जब संसार से जाती है तो पीड़ा बहुत होती है। तो उनकी पीड़ा, हाँ, उस समय वो पीड़ा का अनुभव मतलब वचनों से कहना भी यहाँ हमारे लिए अभी दुष्कर है। तो ऐसे वो सराफों धारक महाराज, अर्थात सराफों का जिन्होंने कल्याण किया। और आज आप वर्तमान में देखेंगे वहाँ उन मंदिरों के फिर से पंच कल्याणक हो चुके हैं। और आचार्य वर्तमान में जो पट्टाचार्य महाराज, आचार्य श्री के सागर जी महाराज, उन स्थानों पर दोबारा उन स्थानों पर भ्रमण करके वहाँ फिर से उनके अंदर वही संस्कार डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए उनका प्रवास अभी चतुर्मास भी शिखर जी में ही है, जिससे वहाँ के जो ये सराफ बंधु हैं फिर से अपना धर्म ना भूल जाएं। तो ऐसे वो सराफ बंधु अब प्रतिदिन अभिषेक भी करते हैं, शांति धारा भी करते हैं, मंदिर में विधान भी चलते हैं। आप
सब प्रकार का जैन धर्म का भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया। तो एक बार हाथ उठाकर जयकारा भी लगाया जा सकता है। सराकोद्धारक आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। हाँ, तो इस प्रकार अपने ज्ञान में सम्यक ज्ञान रूप अपने ज्ञान को परिणत करते हुए कि जब वो स्त्री वहां पर पहुंची तो कमठ का मनोभाव पूरा हुआ। उसने वहां सब प्रकार के अपने मनोभाव को पूरा किया और वो उस जो स्त्री है, नाम याद है? और कमठ की पत्नी का नाम पीछे, कमठ की पत्नी का नाम वरुणा, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा 24 घंटे हुए नहीं है अभी, कल का सिलेबस याद रखना है। तो भावज वन करनी रंजो, भावज अर्थात भाभी को भावज बोलते हैं। तो इस प्रकार का उसने सभी मनोभाव अपना पूरा किया और निज शील तरोवर भंजो, उसके शील को भंग किया। रिपु जीत विजय जस पायो, उसने अच्छा ये अरविंद राजा की कथा है ना, थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे कि यहाँ पर तो ये घटना घट गई, लेकिन दूसरी तरफ जो अरविंद राजा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए गए थे मंत्री के साथ, मरुभूति के साथ, और वो जब मंत्री लौटते हैं किस प्रकार का वहाँ उन्हें देखने को मिलता है राजा अरविंद के साथ कि वहाँ पर उनके नगर में उनके पीछे क्या घटना घट गई है। थोड़ा सा इसको भी सुनने का प्रयास करेंगे। रिपुजीत विजय जैसे पायो, अरविंद नृपति घर आयो। जे कर्म कमठने कीने, राजा सब ते सुन लीने। मंत्री मरुभूति बुलायो, ताको सब वेद सुनायो। कहो विप्र सुधी क्या कीजे, क्या दंड से अब दीजे। ओ दूजे कहे सर परिणामी, अपराध त्रिमात्र स्वामी। जो एक दोष सुन लीजिए, ताको प्रभु दर्शन दीजिए। तब भूप कहे सुन भाई, जो निग्रह जोग अन्यायी। तापे करुणा किम हो है, यह न्याय नृपति नहीं सोहे। क्या क्या हो गया इन काव्यों में सुने कि अरविंद नृपति जब लौट के जीत कर, रिपु जीत, जब उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और ऐसा जब वो जीत कर अपने राज्य में वापस आया। जे कर्म कमठने कीने, राजा सबते जितने दुष्कर्म कमठने किए थे सब राजा के सुनने में आया कि उसके पीठ पीछे क्या हुआ है। और उसने अपने मंत्री मरुभूति जो कमठ का ही भाई है सगा, और ऐसे उस भाई को बुलाया और सब बातें बताई कि देखो तुम्हारे भाई ने इस नगर में मेरे पीठ पीछे, हमारे पीठ पीछे क्या क्या किया। और उसके ऐसा सुनने के बाद राजा अरविंद पूछते हैं अब तुम बताओ तुम्हारे भाई को दंड क्या दिया जाए। अब वो बेचारा मरुभूति इतना सरल परिणामी है कि उसके मन में उस समय भी सब ये कृत्य सुनने के बाद भी भाई के लिए द्वेष उत्पन्न नहीं होता, जबकि पत्नी खुद की है, खुद की पत्नी के साथ ही अन्याय हुआ है, लेकिन बेचारा इतना सरल परिणामी है कि वो सब प्रकार की क्षमा का भाव दिखा रहा है। अपराध क्षमा कर स्वामी भगवान, हे स्वामी मेरे भाई के अपराध को क्षमा कर दीजिए, जो एक दोष सुन लीजिए, ताको प्रभु दंड न दीजिए भगवान। हे स्वामी एक दोष, पहला अपराध उसने किया है जीवन में, तो मुझे ऐसा लगता है उसका ये पहला अपराध दंड के योग्य नहीं है। उसको दंड ये होता है मोह भाव का परिणाम कि व्यक्ति सब कुछ देखते हुए भी इतना अनजान बन जाता है कि उसको लगता है कि उसके भाई को किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन राजा तो राजा ही होते हैं, राजा अगर अनीति करने लग जाएगा तो फिर प्रजा में किसी प्रकार का न्याय नहीं बचेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, उत्कृष्ट उदाहरण कोई देखने को मिलता है तो वो राम
भगवान की कहानी के अंदर सुनने को मिलता है। जब सीता पे दोष लगाए गए तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि मेरी पत्नी है, उन्होंने इस बात की चिंता की अगर मैं आज न्याय नहीं करूंगा तो सारी प्रजा फिर अनीति पर उतर आएगी। राजा बनना सरल काम नहीं होता। राजा के सुख तो सबको दिखाई देते हैं, राजा की सेना, राजा का साम्राज्य, राजा का सिंहासन तो सबको दिखाई देता है। राजा किन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी अपनी सब प्रकार की नीति का पालन किया करता है, ये किसी को दिखाई। बोलो तो चौके में एक बच्चा, यहाँ की नहीं एक अन्य स्थान की बात है, एक बच्ची चौके में आहार देने आई, बहुत देर तक बैठी रही। बाद में अपनी मम्मी से कहती है मुझे भी खाना है। अब क्यों खाना है? अब मुझे भी यहीं रहना है, माताजी बनना है। अब क्यों बनना है माताजी? क्योंकि थाली पे नजर आ रही। बात समझ में आ रही कि नहीं? हो सकता है जब आपके अंतरंग में भी इस बात की कौन उठती हो कि बढ़िया है सासू जीवन तो अच्छा बढ़िया नहीं है क्या? सिंगोली वालों की माताजी, हम तो दाल रोटी में ही खुश हैं अपने, है ना? तो आपको इस प्रकार की भोग सामग्री जो साधु के लिए जिस प्रकार का आहार की व्यवस्था होती है, आपको अगर वो दिखाई देता है, बच्चों की बात है, बड़े तो समझदार होते हैं, तो बच्चों को इतना भी समझना कि बेटा तुम्हें 1 घंटे का आहार का थाली तो दिखाई देती है, लेकिन 23 घंटे का जो पीछे परिचय है उसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। बच्चे हैं बेचारे, छोटे हैं, भोले हैं, मन के सच्चे हैं, जैसा उनके अंदर मनोभाव आता है वैसा वो बता दिया करते हैं, किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। तो ऐसा उस राजा की अंदर एक भाव था कि नहीं, मैं गलत नहीं कर सकता। अगर मैंने अनीति का सहारा ले लिया तो फिर तो ये प्रजा ही पूरी अनीति पर उतर आएगी। तो ऐसा राम ने भी जो अपनी पत्नी सिया को वनवास के लिए भेज दिया बिना किसी बात की चिंता किए कि मेरी पत्नी गर्भवती है। सोच के देखो आप जरा, अंदर से आत्मा आपकी कांपने लगेगी कि आपकी पत्नी गर्भवती हो और उसको आप कहाँ भिजवा दें? पियर भेजना भी मुश्किल पड़ जाएगा आपको। तो जंगल की तो बात कोसों दूर है। तो इस प्रकार के राजा की अपना न्याय हुआ करता है कि राजा जब न्याय करता है तो फिर ये नहीं देखता कि वो प्रजा का पुत्र है या मेरा पुत्र है। ऐसा एक दूसरा उदाहरण भी आपको पढ़ने में आया, सुनने में आया। जब वो यमपाल चांडाल की आप कथा सुनते हैं, राजा ने घोषणा करा दी नगर में जो पर्व के दिन मांस का सेवन करेगा उसको फांसी की सजा। अब घर के बेटे ने ही मांस का सेवन किया। अब राजा हो सकता तो उस समय छिपा लेता, अरे किसको पता लग रहा है तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है, क्या खाया जा रहा है, ये प्रजा को पता है क्या? लेकिन राजा तो राजा है, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है तो दंड तो मिलेगा, भले ही मेरा पुत्र क्यों ना हो। और उस पुत्र को भी राजा ने आदेश दिया कि मेरे पुत्र को फांसी की सजा। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा राजा बनने के लिए। तो इस प्रकार उस अरविंद राजा ने भी कहा कि नहीं, न्याय तो होगा, क्योंकि मैं न्याय नहीं करूंगा तो ये प्रजा भी फिर अन्याय करने लगेगी। इस प्रकार का जब उसने मनोभाव अपना बताया तो भूप ने कहा जो निग्रह जो अन्याय, इन पर निग्रह नहीं किया जा सकता, मतलब अन्याय जो लोग होते हैं उन पे उपकार नहीं किया जा सकता और इन पे करुणा नहीं करनी चाहिए। ये न्याय नृपति नहीं हो, ये राजा का न्याय नहीं है कि राजा अपराधियों के ऊपर कृपा करने लगे, ये राजा का न्याय नहीं है। तो ऐसा अरविंद राजा ने मरुभूति को समझाया और किस प्रकार की दंड की व्यवस्था कमठ के लिए की। थोड़ा आगे बढ़े कैसे ना, ताते ग्रह गच्छ सयाने, मत खेद ही कछुआने, ऐसे कहबे फिर पठायो, तिस पीछे कमठ बुलायो। अति नीच कुकर्मी, जानो निर्धार अधर्मी, राजा अति कृतकीनो, सिर मुंड दंड बहुदीनो। मुख के कालों सिला
फिरायो, प्रतिबीती ढोल बजायो। इस कमट की ख्वारी देखी सभी नर नारी, उर्वशी लोग धिक्कारे, बालक मिल कर मारे। दंड दियो अति भारी, फिर तीनों देश निकारे, जो दीर्घ पाप कमाए, तत्काल उदय भव आए। देखो, जब व्यक्ति का पुण्य उसके सिर चढ़कर बोलता है, तब उसको सब प्रकार के अन्याय करने में, सब प्रकार की अनीति करने में डर नहीं लगता। लेकिन जब पुण्य दरवाजे से लौट जाता है, फिर व्यक्ति को एक एक कर्म की कड़िका का हिसाब उठाना पड़ता है, भोगना पड़ता है। कहा है कि पुण्य पाप के फल से मानव कभी हंसे कभी रोए, पुण्य पाप के फल से मानव कभी हंसे कभी रोए, और पाप फलों से दुर्गतिवासी इंद्र पुण्य से हुए। अगर आप सब प्रकार के पुण्य को करते जाते हैं, सब प्रकार के पुण्य को बढ़ाते जाते हैं, तो आप भी वैमानिक देव बन सकते हैं। नहीं तो फिर कहाँ जाना है? नरक पसंद है क्या? हाँ, अगर व्रतों के बाद भी अगर आपके अंदर कुछ परिणामों में बिगाड़ आता है, तो फिर आपको भवनवासी में उत्पन्न होना पड़ेगा। देव तो है, लेकिन देव दुर्गति है, भवनवासी हैं। भवनवासी यंत्र ज्योतिष देवों में आपको उत्पन्न होना पड़ेगा। आचार्य जी के पास जब श्रावक इस प्रकार की अपनी बात लेके जाते हैं कि आचार्य जी, आपका पावन सानिध्य, आपके चरण हमारे समाज में पड़े, भले ही बुंदेलखंड में पड़े, लेकिन हमारी समाज में पड़ जाएं। तो आचार्य जी हमेशा इसके लिए कहा करते थे, पुण्य गाढ़ा करो। सुना है कि नहीं? आचार्य जी का मात्र एक ही उत्तर रहता था हमेशा, एक तो देखेंगे। अब देखेंगे बाद श्रावक बोलता था, आचार्य जी देखेंगे तो ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? तब आचार्य जी कहते थे, अपना पुण्य गाढ़ा करो, भगवान की भक्ति करो। अब ये पुण्य गाढ़ा कैसे होता है? घर में मावा बनाया, हाँ रोज बनाते हो, खाए ना खाए बनाते रोज हो। तो ऐसा आप घर में सोचते हैं कि साधु को सब हम अच्छे से अच्छा आहार कराएं, क्यों महिला है? सोचती हो कि नहीं? अरे बोलो तो आप सब प्रकार के पदार्थ बनाते हो, उसमें एक मावा भी बनाते हो। और भले ही आप इस बात से अनजान हो कि मावा गरिष्ठ पदार्थ होता है, साधु को खिलाओगे तो सामायिक नहीं होने वाली, बस नींद ही आएगी। लेकिन क्या कर रहे हैं माता जी, मन है कि दिल है कि मानता नहीं। एक गरिष्ठ आहार होता है, एक सुपाच्य आहार भी होता है। आप इस प्रकार का सम्यक ज्ञान भी पाठ कथा के माध्यम से ले सकते हैं कि दूध को चाहे आप मावा बना लें, या आप दूध को फाड़ के उसका पनीर बना लें। वो पनीर भी सुपाच्य है और वो मावा गरिष्ठ है। समझ में आ रहा है? और जितना गरिष्ठ खिलाओगे, अब साधु नहीं खा रहा वो बात की बात है, आप तो जिद कर रहे हो। तो ये भी हमें अपना थोड़ा विवेक लगाना कि गरिष्ठ पदार्थों को खाने और खिलाने से मात्र प्रमाद ही बढ़ता है। ठीक है ना? हाँ, तो मावा जब बनता है तो किस प्रकार बनता है? जब दूध को औटाया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें से जितना जल है वो उड़ जाता है, सूख जाता है, और बाद में क्या बचता है? बाद में मावा बचता है। तो ये मावा बनाने की प्रक्रिया पुण्य बनाने की प्रक्रिया है, भले ही आपने विचार ना किया हो। जिस प्रकार मावा से जल निकल जाता है तो दूध मावा बन जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ऐसे ही सब प्रकार के हमारे जो क्रियाएं हैं दिन भर की, उसमें से अगर हम पाप क्रियाओं को उड़ा दें, पाप क्रियाओं को सुखा दें, तो जो बचेगा सो क्या बचेगा? बोलो तो बन गया पुण्य का मावा। कितना सरल काम था कि आप सब प्रकार की क्रियाओं को करते हुए उनमें सब क्रियाओं में से पाप को अलग कर दें, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? वो पुण्य का बढ़िया वाला अच्छा देसी मावा बनेगा। तो हाँ देखो, आप लोगों को एक मन में एक भाव उठना चाहिए कि माता जी देखो, कहना तो सरल है, लेकिन हम श्रावक हैं, हम कहाँ से पापों से बचें। हम सुबह उठते हैं तो भी घर की सफाई करते हैं तो भी हिंसा है,
हम कपड़े धोते हैं तो भी हिंसा है, हम भोजन बनाते हैं तो भी हिंसा है, हम जो काम करते हैं उसमें, तो पाप से बचे कैसे? कैसे बचे? हाँ, कैसे करेंगे? विवेक पूर्वक करोगे तो क्या हिंसा नहीं होगी? हिंसा तो तब भी होगी देखो। लेकिन फिर भी एक इसका समाधान है, जो आप कुछ अच्छे लोग चाहें, कुछ सुधी श्रावक चाहें तो सुन सकते हैं कि भगवान मैं ये सफाई घर की इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी भावना है साधु का पड़गान आज मिल जाए, तो मैं सफाई इसलिए कर रहा हूँ। ये पाप किस में कन्वर्ट हो गया? बस हिंसा हुई, कोई बात नहीं। आपके भाव क्या थे? नहाया, जीवों को मारा, साबुन लगाया, सब प्रकार का सोडा वस्त्र के धोने में लगाया। अब नहाते समय भाव रखो, भगवान इसलिए नहा रहा हूँ कि नहाने के बाद आपका अभिषेक, अभी पाप क्रियाएं किस में बदल गई? पुण्य में। भगवान वस्त्र इसलिए धो रहा हूँ कि अच्छे शुद्ध वस्त्रों को पहनकर मंदिर में पूजन पाठ कर सकूं। पाप किस में बदल गया? मैं शुद्ध भोजन इसलिए बना रहा हूँ भगवान, मेरी भावना है कि मेरे भोजन करने से पहले कोई साधु मेरी चौकी में आ जाए भगवान, तो ये भोजन मैं इसलिए बना रहा हूँ। वो पाप की क्रिया किसमें बदल गई? बताओ कितना सरल काम है, फालतू में परेशान हो। ये सब भावों की परिणति है कि आपके भाव किस रूप हैं, आपके परिणाम किस रूप हैं। आपके भाव में अगर सम्यक ज्ञान है तो वही क्रिया आपके लिए पुण्यदायी हो जाती है, और भावों में अगर आपकी मिथ्या ज्ञान है, आपका ज्ञान अज्ञान के रूप में है, तो वही क्रियाएं आपकी फिर पाप क्रियाएं बन जाती हैं। समझ में आ रहा है? उसी संसार में साधु रहता है, उसी संसार में आप रहते हैं। अब साधु और आप में क्या अंतर? बस इतना सा अंतर कि साधु निरपेक्ष भाव के साथ रहता है। वो अपने दिन भर में कोई श्रावक ना आए तो भी कोई आफत वाली बात, उसको किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। बस इस संसार में भले ही तीर्थंकर भी रहे, साधु भी रह रहा है और आप भी रह रहे हैं, और एक तिरंज भी रह रहा है, सब उसी संसार में है। तो संसार खराब है? बोलो तो। अरिहंत परमेष्ठी कहाँ है? एक प्रश्न पूछते हैं, थोड़ा युवा वर्ग इस प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करें और बड़े लोग थोड़ा सा मौन धारण करने का प्रयास करें। कि आपसे अगर पूछें कि मंदिर में जो मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान है या अन्य जो भी तीर्थंकर भगवान है, चाहे बाहुबली स्वामी हो चाहे कोई भी हो, केवली भगवान के रूप में तो बाहुबली भगवान है, तो ये सब अरिहंत हैं या सिद्ध हैं? इसको सामने लगा रखा, दिक्कत कुछ है नहीं। सब अरिहंत हैं या सिद्ध हैं? युवा वर्ग अब थोड़ा युवा वर्ग को बोले तो अरिहंत हैं। फिर सिद्ध कौन होते हैं? ठीक है। सिद्ध कौन होते हैं? अच्छा, जो सिद्ध शिला पर विराजमान है वो सिद्ध हैं, और जो मंदिर में बैठे हैं वो तो ये, अरे महिलाएं थोड़ा तो रुको। हाँ पता है प्रतियोगिता में सारी परीक्षा में फर्स्ट आपको ही आना है, लेकिन अभी तो रुको। तो प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ भगवान क्या सिद्ध हैं या नहीं हैं? हाँ, क्यों? पार्श्वनाथ भगवान, और कोई उत्तर देना चाह रहा है? पार्श्वनाथ भगवान सिद्ध हैं या अरिहंत हैं? बस प्रश्न इतना है, अरिहंत है। अच्छा, कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान अरिहंत हैं, सिद्ध नहीं है? अरे अभी बड़े लोगों से अरे सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो दादाजी। हाँ, सुना भी तो करो कि साधु क्या कहना चाह रहा है, किससे पूछना चाह रहा है, किससे अपनी मन की बात निकलवाना चाह रहा है। हाँ, तो पार्श्वनाथ भगवान अरिहंत परमेष्ठी हैं या सिद्ध परमेष्ठी? कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान अरिहंत परमेष्ठी के रूप में, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान है, वो कोई और है। पार्श्वनाथ भगवान तो मंदिर में है। अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने लोग ऐसे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान ही सिद्ध हैं? अब बीच के लोग कौन हैं? अभी बीच वाले कौन हैं? जो ना हाँ में है ना ना में है, ये बीच वाली है। माता जी आप देख लो, आप कह दोगी तो अरिहंत हैं, और आप कह दोगी तो जैसे आप कह दो माता जी, हमें आपकी बात सिर माथे स्वीकार है। तो हमको अभी आपको स्पष्ट नहीं है, अभी आपके चेहरे बता रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। यही भगवान जो मंदिर में विराजमान है, जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर लिया, यही अरिहंत हैं। और यही जब अपनी अंत के 4 कर्मों को और पूरा कर लेंगे
जब इनकी आयु पूरी हो जाएगी तब यही भगवान सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाएंगे। तो यही अरिहंत हैं और यही सिद्ध है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस प्रकार का ज्ञान भी इस कथा से लेना है। तो ऐसे जब कमट की जब सब प्रकार के दुष्कर्म को सुनते हुए राजा अरविंद ने इस प्रकार का न्याय किया, राजा अति ही रिसकीनो सिर मुंड दंड बहुदीनो। रिश का अर्थ रोष। राजा ने बहुत रोष किया, क्रोध किया और उसने क्या किया, उसके सिर का मुंडन कराया और बहुदंड दीनो, मुख के कालोंस लगाई, पूरा मुख कालिक से पोत दिया। खर रोप्यो पीर नाई। खर समझते हैं? गधा। रोप्यो गधा पर बिठा दिया और ऐसा करते हुए पीर ना आई। फिर सारे नगर घुमायो और फिर कमट को काला मुंह करके उसको सारे नगर में भ्रमाया। प्रति बीथी, बीथी मतलब होता है गली, हर एक गली में उसको घुमाया और उसके पीछे क्या बजवाए? ढोल बजवाए। ये ढोल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पाप किसी से छिप नहीं सकता और भले ही किसी से अन्य से छुप जाए लेकिन अपनी आत्मा से तो बिल्कुल नहीं छिप सकता। क्या हो गया? क्या हो गया? अब इस बात समझ नहीं आ रही, थोड़ी बात में समझेंगे, है ना? फिर हाँ, कोई बात नहीं, बात में समझ लेंगे। इस भांति कमट की ख्वारी हो गई, उसकी निंदा हुई। देखे सभी नर नारी। ऐसे कमट की निंदा नहीं हो रही है यहाँ पापों की निंदा हो रही है कि देखो एक पापी व्यक्ति को किस प्रकार दंड दिया जाता है, जिससे नगर के अन्य लोग भी इस प्रकार के दुष्कर्म करने से पहले 100 बार नहीं लाखों बार सोचें। क्योंकि जब पाप को किसी प्रकार से उसको प्रोत्साहन दिया जाता है तो पाप घटता नहीं है, पाप बढ़ता ही है। इस प्रकार उस कमट की गधे पर बिठालकर उसकी एक शोभा यात्रा निकाली गई। इसीलिए कहते हैं मंदिरों में धर्म अंदर से नहीं होता, चार दीवारी के अंदर नहीं होता। धर्म कहीं से होता है तो मंदिर के बाहर होता है। ये तो माता जी पहली बार सुन रहे हैं कि मंदिर के बाहर धर्म होता है, मंदिर के अंदर धर्म नहीं होता। अगर आपके धर्म की आपको उत्कृष्ट प्रभावना करनी है तो वो उत्कृष्ट प्रभावना मंदिर के अंदर नहीं होगी। आपके नगर में कोई साधु आए, कोई साधु प्रवेश करते हुए आपके नगर में आ रहे हैं तो अब मंदिर के अंदर से धर्म नहीं होगा। अब समाज को मिलके बाहर जाके ढोल बाजों नगाड़ों के साथ उस साधु को अपने नगर में लेके आना, जिससे अन्य जैनेतर समुदाय समझ सके कि जैन धर्म में देखो साधुओं का कितना महत्व है। जब इनके साधु आते हैं तो ये ढोल नगाड़ों के साथ साधु को लेने जाते हैं। ये क्या हुई? धर्म की। अब मंदिर में 20 लोग मिलके शांति धारा कर रहे हैं और महाराज आ रहे हैं अकेले, है ना? क्योंकि क्या करें माता जी, शांति धारा का समय तो 7:30 बजे था, अब महाराज भी उसी समय आ रहे हैं तो हम क्या करें? तुम अनेकांत धर्म का पालन करो। इतना भी अगर समीचीन ज्ञान हर समाज में आ जाए तो हमें लगता है कि जैन धर्म की प्रभावना जितनी अभी हो रही है उससे करोड़ गुनी प्रभावना तब होनी शुरू हो जाएगी जब आप इस अनेकांत धर्म को समझ लोगे। समझ पाओगे कि नहीं? बोलो तो। समझना ही है, भी नहीं। समझ लेंगे माता की, समझना भी नहीं है, समझना ही है कि जब भी कोई साधु हमारे नगर में प्रवेश करता हुआ है, हम अपने सब कामों को छोड़ के, हम अपने पूजन को भी छोड़ के, उस पूजन को छोड़ने की जिम्मेदारी हम आपको इसके लिए मुक्त कर रहे हैं कि अगर आपको अपने पूजन भी छोड़ना पड़े तुम छोड़ देना, तुम्हें शांति धारा छोड़नी पड़े तुम छोड़ देना, लेकिन उस साधु की अगवानी करना नहीं छोड़ना जो साधु तुम्हें इन सब प्रकार के धर्म का उपदेश का ज्ञान देने आ रहा है। धर्म की प्रभावना कहाँ से होती है? कहाँ से? साधु से तो होती है, लेकिन मंदिर के अंदर से होती है कि बाहर से होती है? इसलिए इतना प्रयास जितने भी लोग सुन रहे हैं अन्य
यहाँ के अलावा भी सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे नगर में अगर साधु आ रहा है तो आज हमारा सबसे बड़ा धर्म है उस साधु का नगर प्रवेश कराना। और नगर प्रवेश ऐसे नहीं कराना, ढोल नगाड़ों के साथ कराना, क्योंकि जब यहाँ पाप का प्रचार या ढोल नगाड़ों के साथ हो रहा है पार्श कथा में, तो कम से कम पुण्य का प्रचार तो और जोरों शोरों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ होना ही चाहिए। इतना इस पार्श कथा के माध्यम से सुनने का और सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इस भांति कमट की ख्वारी हुई सबने देखा और पूर्ववासी लोग धिक्कार हैं, जो उसके पूर्ववासी नगर के लोग थे सब धिक्कारने लगे। बालक मिल कंकर माले, बालक लोग बच्चों को तो एक खेलने का मौका मिल गया, एक मनोरंजन का मौका मिल गया, और बालक बच्चों ने सभी ने उसको कंकर मारने शुरू कर दिए। और इस प्रकार का दंड देने के बाद राजा अरविंद ने उसको देश से बाहर निकाल के देश निकाला दे दिया। जो दीर्घ पाप कमाए तत्काल उदय बहु आए। उसने दीर्घ काल तक जो काम पाप किए थे, जो दुष्कर्म किए थे, वो तुरंत ही उनका फल उदय में आ गया। इस प्रकार की एक जिज्ञासा श्रावकों के मन में रहा करती है कि जो हम पुण्य या पाप कर रहे हैं उसका फल हमें इसी भव में मिलेगा या अगले भव में मिलेगा। जिज्ञासा होती है ना? हाँ। तो इस प्रकार का आपको यहाँ समझना कि जब वो पाप और पुण्य का अनुभाव तीव्र होता है, जब वो तीव्र मात्रा में कर लिया जाता है, फिर उसी समय में उदय देगा, फिर वो आगे उसका स्टोरेज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो जब पाप या पुण्य जब अधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, उसकी मात्रा अधिक रूप में वो संचित हो जाते हैं, उसकी मात्रा पोटेंशियल उसकी अधिक हो जाती है, तो उसका फल भी तुरंत ही मिलता है, फिर आगे जाके अगले भव का उसका इंतजार नहीं होता। तो इस प्रकार कमट में सब प्रकार के पाप का फल होगा। और इस विधि फूल्यों पाप तरो, देखो सब संसार, आगे फल है नरक फल, धिक दुर्व्यसन आसार। यहाँ पे एक घोषणा कर रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं आपके लिए कि पाप का जो वृक्ष है वो इतना फल फूल गया, ये सब संसार देख रहा है कि जो पाप का बीज कमट ने लगाया था वो तुरंत एक बट वृक्ष के रूप में उदय में आ गया। आगे उसको क्या फल मिलेगा? तो नरक का फल। अभी कहानी यहीं समाप्त नहीं हो रही है कि उसको गधे पर बैठा के घुमा दिया गया। दुर्व्यसन धिक्कार है। किसको? दुर्व्यसनों को धिक्कार है, क्योंकि उसने पर स्त्री रमण का जो को व्यसन किया, उसका फल उसको नरक के रूप में भी मिलने वाला है। आगे इसका फल इस रूप में आप जान सकते हैं कि मात्र इतना ही नहीं हुआ, उसके साथ आगे उसको नरक की यातनाएं भी झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए कहा है अच्छे लोगों की संगति में बैठोगे तो अच्छे ही विचार आएंगे, और बुरों की संगत में बैठोगे, व्यसनी की संगति में बैठोगे तो तुम्हारे विचार भी कैसे हो जाएंगे? संगति का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पूरा पड़ता है, 100% पड़ता है। आपकी जैसी संगति होगी वैसे ही आपकी मति हो जाएगी। इसीलिए मित्रों के साथ बैठना शुरू करो, और हो सके तो परिवार के साथ बैठना शुरू करो। एक बेटी मुझसे कह रही थी, माताजी बच्चों का मोबाइल छुड़वाया जा रहा है, आज सारे साधु इस ओर बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिताजी का कैसे छुड़वाया जाए और माँ का कैसे छुड़वाया जाए कोई ये तो बताता ही नहीं है। क्यों माँ? पिताजी लोग ऐसी शिकायत आई है हमारे पास। बच्चों को तो सुला दिया जाता है, बेटा सो जा बेटा स्कूल जाना है, और बच्चे के पिताजी 12 बजे तो दिन है, अभी 12 बजे रात नहीं हुई, अभी दिन है, 1-1:30 बजने दो माताजी, तब तो रात होगी हमारी, हम मोबाइल तब छोड़ेंगे। होता है कि नहीं? तो आप चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा सुधरे तो पहले आप तो सुधरो, बच्चे का मोबाइल त्याग कराओ, बच्चा हमारा बिगड़ गया है। क्यों बच्चों? हाँ माताजी आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आज तो फेवर ले रही है। हम बच्चों के सपोर्ट में हमेशा रहते हैं कि बच्चे कभी गलत इसलिए नहीं होते कि बच्चे घर से ही संस्कार प्राप्त करते हैं।
अगर आपने अपने पिताजी के पैर छुए होते तो बच्चा देखता है, देखो मेरे पापा दादाजी के पैर छूते हैं, तो बच्चा भी क्यों छुए जाते कि नहीं? अरे अनंत चतुर्दशी पे नहीं, क्षमा माड़ी पे नहीं, सुबह उठ के प्रतिदिन छुए जाते हैं कि नहीं? अब हम बच्चों को सिखाएं, बेटा सुबह उठ के पापा के पैर छुआ करो। बच्चा कहता है मेरे पापा तो छूते नहीं दादाजी के। बात समझ में आ रही कि नहीं? बच्चे ने कहां से सीखा? आपसे सीखा। मोबाइल बच्चे के संस्कार कहां से पड़े कि माँ ने इतना गर्भ में मोबाइल चला लिया, अब बच्चा निकला तो सीधा वो भगवान को मैसेज कर रहा है, भगवान डिलीवर हो गया हूं, है ना, OTP भेज दो। अब ये संस्कार कहां से पड़े बच्चे के अंदर? ये आपसे पड़े, माँ के गर्भ से पड़े। और जब बच्चे ने आंख खोली तो देखा पिताजी बच्चे को गोद में लिटाए हैं, उसको सुला रहे हैं और हाथ में क्या चल रहा है? पिताजी लोग। हाँ, अकेली माँ दोषी नहीं है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजा करती है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत संस्कारवान बने, बहुत अच्छा बने, बहुत उसका नाम आगे की पीढ़ियों में लिया जाए कि मेरा बच्चा बहुत गुणवान पुरुष बच्चा था, तो उसके लिए पहले गुणवान किसको बनना पड़ेगा? स्वयं को बनना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं आप सुधर जाएंगे। जिस प्रकार हम हमेशा कहते हैं कि समाज गलत नहीं है, एक एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगी। एक एक व्यक्ति अगर कल्याण मंदिर स्रोत विधान में बैठेगा तो 44 जोड़े अपने आप। अब जोड़े क्यों बनाने पड़ रहे हैं? समाज किससे मिलके बना? एक एक व्यक्ति अगर अपने आप में सचेत हो जाए तो पूरे समाज के अंदर वो चेतनता का भाव आ सकता है। समाज अभी मरी इसलिए पड़ी है क्योंकि एक एक व्यक्ति सोया हुआ पड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों का जो लोग चाहते हैं हमारे मोबाइल कम से कम शुरू हो जाए, बच्चे कम से कम चलाने लगे, तो इसके लिए क्या करना पिताजी लोग? कम से कम इतना करना कि एक समय सीमा, जैसे रात्रि भोजन की एक समय सीमा होती है, जब नियम लिया जाता है तो माता जी हम 7 बजे, माता जी हम 7:30 बजे, माता जी हम 8 बजे, इसकी भी कोई समय सीमा होनी चाहिए कि नहीं? 10 बजे, 10:30 बजे। और आप इस समय का इस प्रकार सदुपयोग कर सकते हैं अभी चतुर्मास में कि आप सबको एक पुस्तक दी गई है चतुर्मास में पढ़ने के लिए, अनासक्त महायोगी। आप रात में 1 घंटा आधा घंटा इस पुस्तक को पढ़ें और जैसे ही नींद लगे इस पुस्तक को विराजमान करके बस। इतना हो सकता है कि नहीं? कितने लोग अच्छे पिताजी यहाँ बैठे हैं कि माता जी हम रात में मोबाइल चलाने की बजाय जब तक चतुर्मास चल रहा है हम वो अनासक्त महायोगी पुस्तक आधा घंटे पढ़ के सोएंगे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। मोबाइल चला के मात्र अपने मन को दुर्विचारों से भर रहे हो, मात्र अपनी आंखें फोड़ रहे हो और होने जाने वाला कुछ इससे नहीं है। मोबाइल के अंदर से जो उसकी जो रेडिएशंस निकलते हैं उनकी पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो आपके सब प्रकार के शरीर में पहुंच के आपके कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा विज्ञानों की रिसर्च में है। साधु ने रिसर्च नहीं करी है क्योंकि साधु की बात समझ में नहीं आती, डॉक्टर की जल्दी आती है। तो ऐसा साइंटिस्ट की रिपोर्ट में भी आया है कि जो व्यक्ति 4-5 घंटे मोबाइल का प्रयोग करता है उसके अंदर इस प्रकार कैंसर जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाती है। सो रहे हो तब भी कान के पास लगा है, उठ रहे हो तब भी तकिया के पास लगा है, और हर समय उसकी रेडिएशंस आपके माइंड में आपके ब्रेन में जा रही है। मोबाइल से रेडिएशन निकलती है कि नहीं? जो पहले के मोबाइल थे छोटे वाले उनमें कुछ नहीं था, सब सामान्य मामला, थोड़ा बहुत इफेक्ट था। लेकिन आज के मोबाइल कौन से? एंड्रॉयड मोबाइल, सब प्रकार के एंड्रॉयड मोबाइल, ये आपके अंदर सब प्रकार। आप जब इनको रख के अपने पास सोते हैं इस चिंता के साथ कि सुबह उठूंगा तो सबसे पहले दर्शन किसका करूंगा? इनके दर्शन करूंगा, इसलिए तकिए के नीचे रख के सोते हो। तो आप समझना ये हर प्रकार की रेडिएशन कहाँ पहुंच रही हैं? ये आपके ब्रेन में प्रवेश करके ब्रेन से आपके पूरे बॉडी में प्रवेश कर रही हैं और आपकी सब प्रकार के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रही हैं।
आपके सब प्रकार की ये जो सेल्स हैं सबको डिस्टर्ब करे, पूरा बॉडी का सिस्टम अगर किसी को वर्तमान में खराब होने का कोई एक कारण है तो उसका नाम है सिर्फ एंड्रॉयड फोन। आप चाहते हो स्वस्थ रहो, सुखी रहो, तो उसके लिए थोड़ा सा इसका प्रयोग कम किया जा सकता है। घंटों घंटों लगे हैं, बस लगे हैं तो लगे ही हैं। क्या होगा इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, उससे शायद हम अनजान हैं और हमें लगता है अनजान भी नहीं है। ये ऐसी तलवार है जिसके ऊपर शहद लिपटा है, मोहिनी कर्म शहद लिपटा है। हम जानते हैं कि शहद को खा खा के हमारा जो जिव्या है ये इस तलवार से कटने वाली है, लेकिन स्वाद किसका आ रहा है? कटेगी तब बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, बिना जीभ के काम चला लेंगे। लेकिन इस तलवार के ऊपर जो शहद लिपटा है उसका हम स्वाद तो ले लें। ऐसा ही है मोबाइल, चला तो लें पहले, जो होगा सो। तो कम से कम इतना भी प्रयास किया जा सकता है कि रात में जब हम सोएं तब अपने परिवार को थोड़ा समय तो दें। रात में जब अभी एक न्यूज़पेपर में बात पड़ी कि एक एक्ट्रेस है, वो डिसूजा करके कौन सी है, जेनेलिया, हाँ जेनेलिया करके, हाँ यार पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो उस नहीं जेनेलिया डिसूजा है कि नहीं है? हाँ देखो, तो उसने अपने घर में एक नियम बनाया, सुनो, उसने अपने घर में नियम बनाया है कि जब भी घर के कमरे में जो बेडरूम है उसमें जब प्रवेश किया जाएगा तो उसके बाहर एक उसने ड्रॉर रखवाया है, अलमारी, कि जो भी इस कमरे में प्रवेश करेगा रात्रि में सोने के समय, चाहे बच्चा हो, चाहे पतिदेव हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, इस ड्रॉर में फोन को छोड़ के सबमिट करके कमरे में जाएंगे। सिंगोली वालों साफ सुन गए? माता जी आप तो पाठ कथा सुनाओ, वही ठीक है, एक ज्ञान वाली बात हमें नहीं चाहिए। आप समझे, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी अपने घर में इस प्रकार का अनुशासन बना रहे हैं कि कमरे में अगर सोने के लिए जाया जाएगा तो फिर फोन को सारी बुरी खबर क्या रात के 12 बजे मिलती है क्या? हाँ, आपका डर हम बताते हैं ना, माता जी कुछ हो गया तो सूचना कैसे मिलेगी? 6 घंटे शांति नहीं है जीवन में। पहले के समय में जब मोबाइल नहीं होते थे तो क्या सुबह होने पर सूचना नहीं मिलती थी क्या हो गया? तो इस प्रकार का अच्छा मनोभाव भी बनाया जा सकता है, और कुछ लोग बनाएं तो मुझे आके बता दें माता जी, हमने इस प्रकार का एक अच्छा संकल्प लेने का सोचा है कि हम रात में सोने जाएंगे तो मोबाइल को बंद करके जाएंगे, बंद ना कर पाए तो कम से कम साइलेंट करके जाएंगे, और जब हम सोएंगे तो एक धार्मिक पुस्तक पढ़ के उसका एक पन्ना पढ़ के सोएंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी 4 पंक्तियाँ जिसके माध्यम से आप चाहें तो कुछ सीखने का प्रयास कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी इन पंक्तियों को दोहराते हैं, थोड़ा सा हमने भी गुरु मुख से सुनी, आपको भी सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े अरहम तप कीजिए। किससे क्या बढ़ता है? अच्छे से सुनना है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े अरहम तप कीजिए। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े चित्त में धन दीजिए। धन में चित्त देने से लोभ बढ़ता है। क्रोध बढ़े प्रतिकूल की संगत, जब आपको कोई अपना प्रतिकूल जीव मिल जाता है, आपके विरोधी जीव मिल जाता है तो आपका क्या बढ़ता है? तो क्रोध बढ़े प्रतिकूल की संगत, काम बढ़े तीय की संगत कीजिए। स्त्री की संगत करने से काम भाव बढ़ता है। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि साधु संगति सज्जन कीजिए। अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है, विवेक बढ़ाना है और अच्छे विचारों को बढ़ाना है तो किसकी संगति की जाए? साधु की। साधु ना मिले तो अच्छे पुरुषों की संगति की जाए, तभी आपके अच्छे विचारों में भी वृद्धि हो सकती है। तो आज विचारों में शुद्धि हो गई, वृद्धि हो गई, क्या हुई?
सार क्या हुआ पाठ कथा का? एक आध सार सुनाया करो। बोलो तो कि अगर हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है, अगर हम चाहते हैं बच्चे हमारी विनय करें, तो आज हमें अपने बड़ों की विनय करनी पड़ेगी, वरना बच्चों से उम्मीद लगाना छोड़ देना कि बच्चे तुम्हारी विनय करेंगे। बात समझ में आ रही है? जितना इस मोबाइल रूपी दानव से दूर रहने का प्रयास करेंगे, उतने ही आप शारीरिक रोगों से मुक्त रहेंगे। मात्र पाठ कथा को एक कान से सुन के निकालना नहीं है, एक कान से सुन के कहाँ ले जाना है? बोलो तो पीछे वालों, कहाँ ले जाना है? अपने हृदय में लेके उसको अंतरंग में धारण करना है। तब वास्तव में भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय आपके जीवन में किसी प्रकार से घटित हो सकता है। इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की दोनों हाथों को थोड़ा सा खोलते हुए